राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जीतू पटवारी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जीतू पटवारी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। माननीय हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी देश के सामने खुलकर रख दिया है कि मोदी सरकार जो बनी है ये वोट चोरी करके सरकार बनी है। महात्मा गांधी लड़े थे गोरों से, अब राहुल गांधी जी हमारे लड़ रहे हैं चोरों से। निश्चित रूप से जो राहुल गांधी जी ने बीड़ा उठाया है, आज पूरा देश उनके साथ है। लगभग 300 सांसदों ने दिल्ली में गिरफ्तारी दिया है। आज उसी तारतम्य में माननीय पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के आदेशानुसार हम लोग कटनी जिले में सभी ग्रामीण और शहर कांग्रेस लोग मिल करके आज यह मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। बिल्कुल कोई सोची समझी रणनीति नहीं है। जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, राहुल गांधी जी ने दिखाया बिहार में उन जिनकी मृत्यु दर्शाई जा रही है वो जिंदा हैं, उनके साथ राहुल गांधी जी ने फोटो खिंचवाया है। ये सब बात भ्रामक बातें बीजेपी अपने आप को बचाने के लिए कर रही है। चुनाव आयोग के लोग जो बहुत बड़ी गड़बड़ी कर रहे हैं, निश्चित रूप से इन्हें जेल जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में निश्चित एक्शन लेगी। हम नीरज सिंह बघेल हैं बिजरावगढ़ से। पूरे भारतवर्ष में जो शुरुआती दौर से ही जो मोदी जी के समर्थक और मोदी आरएसएस के लोग कह रहे हैं कि देश 1914 में आजाद हुआ है, इसका निश्चित मतलब है ये 14 से ही जो इनकी योजना थी कि भारतीय संविधान के तहत जितनी संस्थाएं उनको कब्जा में कर लो। आज भी आप ये समझ लीजिए कि यदि हम चुनाव आयोग से प्रश्न करते हैं तो भाजपा के प्रवक्ता और मंत्री जवाब देते हैं। जो बात राहुल जी कह रहे हैं कि आज 68 लाख वोट कैसे गायब हो गए, और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यदि आपको है तो छुपाते क्यों हो, वेबसाइट बंद कर दी गई चुनाव आयोग की, और दूसरा आप हमको जानकारी क्यों नहीं दे। जो पब्लिक की बात है, एक वोट एक अधिकार इस संविधान में मिला हुआ है, लेकिन आप एक वोट को 100 वोट बनाते हो। बिहार का आदमी कर्नाटक में वोट डाल रहा है और बिजरावगढ़ में भी यही हुआ है। बिजरावगढ़ में 7% ज्यादा गिनती करी गई है। इसी तरह से पूरे प्रदेश में, जबकि इतना माहौल था कि जनता इनसे त्रस्त हो चुकी थी, पूरे प्रदेश में हमारे वोट की चोरी हुई है। माननीय जीतू पटवारी जी ने भी अब गांव के वोटिंग पर पोलिंग वोटिंग कर देख रहे हैं, और उसके बाद में भी आज मोदी जी का सभी संविधान में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर कब्जा है। चुनाव आयोग के लोग भाग खड़े होते हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, आखिर हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। तो ये संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का जो 14 से बीड़ा चला आ रहा है वो निरंतर जारी रहेगा, क्योंकि ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं कि तिरंगा को तो पैरों से कुचले हैं, जलाए हैं, और आज वो आड़ लेके देश धर्म का नाम लेके, जबकि ये हमेशा देश के विरुद्ध काम किए हैं, चाहे 47 की बात हो चाहे उसके पहले बात हो। इनने हमेशा अंग्रेजों की गुलामी करी है, माफी मांगी है अंग्रेजों से, और देश में राज करने का इनने जो उन्माद पैदा किया है, नवयुवकों जो उत्तेजना पैदा करते हैं, धार्मिक धर्मांधता पैदा कर रहे हैं, और न कि कभी शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं। आज भी इनने भड़काने की कोशिश, कभी ऐसा हुआ है कि देश का जनरल आके कहे और पार्लियामेंट चल रही हो कि हम अब पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। अब ये बताइए कि क्या वो प्रवक्ता बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के? ये बड़ा सोचनीय विषय है। जब तक संविधान की रक्षा के लिए राहुल जी ने बीड़ा उठाया है, हम सभी कांग्रेसी, हमारे जिला अध्यक्ष चौहान है, पूर्व जिला अध्यक्ष गुमान सिंह जी, अमित शुक्ला जी है, महिला अध्यक्ष है, ये हम सोच रहे हैं जनता के लिए कि जनता के हम कैसे रक्षा कर पाए, इनके संवैधानिक जो दायित्व जो इनको अधिकार मिले हुए हैं इनकी कैसे रक्षा करें। तो राहुल जी ने अंतिम सांस तक लड़ने के लिए कहा है। अभी बिहार की यात्रा शुरू कर दिए हैं, और जनता नवयुवक भी समझ रहा है कि किस तरह वोट चोरी करके ये देश पे राज कर रहे हैं। ये वोट चोर हैं और हमेशा से रहे हैं। जब मोदी चोर का नारा दिया गया था तो यही था कि हर मामले में ये चोरी कर रहे हैं।